ओम शांति। आज है 12 अप्रैल। तो आइए सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली के मुख्य 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वरदान से। बाबा ने कहा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। बाबा समझा रहे हैं कि मनसा संकल्प आपका बहुत ही श्रेष्ठ हो, बहुत ही शुद्ध हो और शुभ हो, ताकि आप श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते रहें। बाबा कहते एग्जाम्पल देते हुए कि जैसे स्थूल साधन है, मान लो अगरबत्ती है, चंदन है, उसकी खुशबू फैलती है चारों ओर, है ना। ऐसे बाबा कहते आप शिव शक्ति कंबाइंड रूप जब बन जाएंगे और मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाएंगे, तो अन्य आत्माओं को उससे बहुत सुकून मिलेगा और अन्य आत्माओं की अशुद्धि वाली जो वृत्तियां हैं वो समाप्त होती जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा कि आप रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का फाउंटेन सभी आत्माओं के ऊपर डालते जाओ। जैसे गुलाबाशी डालते हैं, है ना, गुलाब जल किसी पे कोई आता है घर पे, ऐसे डालते हैं, वेलकम करते हैं, या कहीं खुशबू फैलाने अर्थ डालते हैं। ऐसे रोज सारे विश्व की आत्माओं पर गुलाबाशी करनी है, फाउंटेन बन करके उनको सुख शांति का जो उनके ऊपर फाउंटेन डालना है, ताकि उनकी अशांत अशुद्ध वृत्तियां अंदर से खत्म हो जाए और वो आत्माएं भी अपने आप के स्वरूप का अनुभव करे और बाबा को याद कर पाए। दूसरा पॉइंट है स्लोगन से, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। जैसे हम योग करते हैं, बाबा के पास बैठते हैं मन बुद्धि से, तो हम आत्मा फील करती है, कभी सुख, कभी शांति, कभी प्रेम, कभी आनंद महसूस करते हैं। तो यही है बाबा के प्यार की निशानी, इसे ही योग कहेंगे। और तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने कितने मंदिर बनाए, जप तप किए, कितना पैसा बर्बाद किया। बर्बाद बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से नहीं मिल पाए। तो बाबा कहते अभी देखो, बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो ये भारत बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते भारत में हैं और बाप भारत को सिरताज बनाते हैं, माना स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते ड्रामा में ऐसा सीन है कि इसको फिर लूटा जाता है और ये भारत आज कंगाल बन गया है। लेकिन ड्रामा के अंदर ये सीन भी बना है कि जो जो भी लूट कर ले गए हैं वो वापस दे रहे हैं, वापस देते ही रहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा की सीन है, हिसाब किताब है। जो ले गए हैं सो देना पड़ेगा और वो वापस देने का समय नहीं आएगा, उतने को विनाश हो जाता है। चौथा पॉइंट है, बाबा कहते हे शिव बाबा कहना, ये भी भक्ति मार्ग का ही संस्कार है। जैसे कोई दर्द हुई, तकलीफ हुई, हम कह दें हे शिव बाबा, बाबा कहते ये चिल्लाया माना भक्ति का अंश रह गया। हे भगवान कहना भक्ति की आदत है ना। तो बाबा ने से थोड़ी कहा कि हे भगवान कहकर याद करो। बाबा तो सिखाते अंतर्मुखी होके बाप को याद करो। सिमरण भी कैसे करना है? ज्ञान का बुद्धि में सिमरण करना है, शब्दों द्वारा नहीं करना है, मुख द्वारा नहीं बोलना है, क्योंकि हमें बाप का परिचय मिल गया है। तो बाबा जो कह रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उस पे चलना है। तो बाबा कहते ऐसे बाप को याद करो जैसे कि लौकिक बच्चे अपने देहधारी पिता को याद करते हैं, ऐसे पारलौकिक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं इसके लिए तुम्हें देही अभिमानी बनना पड़े, है ना। बाबा कहते मेरा तो अपना देह है नहीं, मैं तो देह लोन लेता हूँ, मैं तो ज्ञान सागर हूँ, ज्ञान कैसे दूं आकर, गर्भ में तो आता नहीं हूँ। इसलिए मैं ब्रह्मा तन आधार लेकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। इसलिए भक्ति में कहा है तेरी गतमत न्यारी है, माना बाबा की आत्माओं को सदगति गति देने की मत जो है बिल्कुल न्यारी है। कैसे ब्रह्मा तन द्वारा, साधारण तन द्वारा बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे मुझे याद करो, कैसे तुम पावन बन सकते हो। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि जो बाप कह रहे हैं तुम्हें उसकी मत पर चलना है। बाप देते तुम्हें रूहानी मत, आज तक तुमने ली जिस्मानी मत,
और उससे क्या हुआ, आत्मा का डाउनफॉल होता गया। अब तुमको बाप रूहानी मत देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें बाप का फरमान मिला है, माँ में तुम याद करो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना हो, जैसे नौकरी में कैसे चले, इन बातों को बाबा कहते साकार बाप से पूछो, क्योंकि साकार बाबा दुनिया में रहे हैं और बहुत बातों के अनुभवी भी हैं। बताते हैं ऐसे ऐसे मैं करता था, तुम भी ऐसे ऐसे करो। बाकी बाबा कहते मेरे से धंधे आदि की बात मत पूछो, मैं तुम्हारे धंधे की सेटिंग करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाकी हाँ कोई इस तरह की बातें हैं तो ब्रह्मा बाबा से आप पूछ सकते हो, क्योंकि इनको हर तरह का अनुभव है। बाबा कहते ये इंजन है ना तो सबसे आगे है, तो हर तरह के तूफान, हर तरह की बात इनके पास आती है, इसलिए इनका अनुभव जरूर सुनना है। बाबा कहते कि माया बहुत रुस्तम है, और रुस्तम माना बलवान है, होशियार है। तो जो माया इतनी बलवान है तो उसके साथ लड़ेगी जो रुस्तम ही होगा। तो वो माया को पहचानने की भी आंख होनी चाहिए। और बाबा कहते पुरानी दुनिया में अब बुद्धि को नहीं भटकाना है, अब तुमको बुद्धि में होना चाहिए कि हम फट से अब नई दुनिया में जाते हैं। उसके लिए बस बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर हमें चलना पड़ेगा। छठा पॉइंट है, बाबा कहते सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते जाएंगे तुम्हारी बुद्धि अन्य बातों से अपने आप हटती जाएगी। कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मन को तोड़ने मरोड़ने की या मन को दबाने की जरूरत नहीं है। स्वतः जब हम ईश्वरीय कार्य में अपने मन को लगाते हैं तो मन उस रस में चला जाता है, उस आनंद में चला जाता है, तो उसका बाहरी दुनिया से ध्यान स्वतः ही हट जाता है और राजाई पाने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, घर में जो बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनकी संभालना करनी बहुत जरूरी है। दोनों तरफ बैलेंस चाहिए, लौकिक सेवा में भी और अलौकिक सेवा में भी, दोनों का बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। और सातवां पॉइंट है, बाबा कहते तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल ही निराला है। तुम ब्राह्मण कुल में आए हो, तुमको कितनी नॉलेज मिली है, तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन गए हो, तुम अज्ञान अंधकार से निकल आए हो, ज्ञान प्रकाश में आ गए हो, तुम संगम युगी ब्राह्मण कहलाते हो और तुम्हें पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज मिल गई है, तो तुमको बाप ने अडॉप्ट भी किया है। तो सदा इस नशे में और खुशी में तुम्हें रहना चाहिए। आठवां पॉइंट है, बाबा कहते जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा जरूर करना है। रूहानी धंधे के संस्कार अपने अंदर डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस जरूर करनी है, क्योंकि बाबा कहते आप शिव शक्तियों और पांडवों के द्वारा ही विश्व की सेवा होनी है, विश्व का कल्याण होना है। इसलिए एक दो का सहयोगी बन के, जिम्मेवारी का ताज पहन करके विश्व को पावन बनाने की सेवा में सदा ही तत्पर रहना है। ठीक है, ओम शांति।